बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 1 के एग्जाम्स चल रहे हैं और आज की ये वीडियो स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर 100 मार्क्स का आता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पेपर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आपका सेक्शन बी जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, जो कि 40 मार्क्स का होता है। और आपका जो सेक्शन सी होता है वो भी 40 मार्क्स का होता है, जो कि आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस ली होंगी, आपने कहीं ना कहीं इसको स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिजनेस मैथमेटिक्स में टोटल 3 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से आपके 3 सवाल आते हैं और कोई 2 सवाल करने होते हैं। मैट्रिसेस आता है, आपका कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री आती है और आपकी डेरिवेशन आती है। तो ये 3 ही चैप्टर्स होते हैं बिजनेस मैथ्स में। सेक्शन बी में आपका जो है वो एवरेजेस का चैप्टर है और आपके वेरिएशन का चैप्टर है, जिसे हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। आपका इंडेक्स नंबर का चैप्टर है और आपका इसके अलावा आपका जो है वो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का चैप्टर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि सेक्शन ए में तो 3 चैप्टर से तीनों आने चाहिए, और अगर तीनों नहीं आते तो एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो आपको सेक्शन ए में आने चाहिए, क्योंकि आपको 2 सवाल तो करने हैं ना, तो उसके लिए 2 चैप्टर्स आपको आने चाहिए। हर चैप्टर से 1 सवाल आता है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की स्टूडेंट्स, तो सेक्शन बी के अंदर आपका एक सवाल जो 20 नंबर का आता है वो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से आता है। अगर आपका रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पक्का है तो इसका मतलब है कि आपके 20 नंबर, यानी आपका एक सवाल, जो कि आपको टोटल 2 सवाल करने, तो 1 सवाल तो आपका पक्का हो गया रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का। आपका जो इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसमें आपका लेस्पियर पास्ची फिशर वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन ये पार्ट क्वेश्चन आता है। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ भी आ जाता है, ये आपका जो है मीन मीडियन मोड के किसी सवाल के साथ भी आ जाता है। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के अलावा, उन तमाम चैप्टर्स में से कोई सा भी एक चैप्टर का ए और एक चैप्टर का बी करके आ सकता है। तो आपने मीन मीडियन मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और आपका जो इंडेक्स नंबर का लेस्पियर पास्ची फिशर, अगर आपको ये 4-5 चीज़ें आती हैं तो आराम से आप जो है ना दूसरा सवाल भी अटेम्प्ट कर लोगे। हो सकता है आप 3 सवाल भी आपको पूरे आते हैं, लेकिन करने तो आपको 2 ही है ना आउट ऑफ 4। तो ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन सी समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज की एक फ़ाइल रखी है। उस फाइल के अंदर स्टैटिस्टिक्स के तमाम चैप्टर्स के जो अहम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप वो फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज से रिलेटेड है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपके तमाम जितने भी सेक्शन सी के, बी के और ए के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, आपको बुक से बार बार ढूंढना ना पड़े। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है, आपका सिर्फ जो आपके 2 सवाल जो आते हैं शुरू, टोटल 4 सवाल आते हैं, तो जो 2 सवाल आपके शुरू के होते हैं वो तो प्योर आपकी स्पेशल प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। और बाकी के जो 2 सवाल है वो आपके जो है वो एक आपका चैप्टर हाइपो सैम्पलिंग से आता है, एक एस्टिमेशन से आता है। 2 सवाल आपके हाइपोथेसिस वाले चैप्टर से आते हैं। अगर किसी को प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल लगती है, नहीं समझ में आती, या प्रैक्टिस नहीं वो कर पा रहा, या उसको नहीं समझ आ रही, और लेकिन उसको आखिरी के चैप्टर्स आते हैं, एस्टिमेशन आता है, हाइपोथेसिस आता है, तो मैं उनको ये बता दूं कि आपका जो एक सवाल आता है 20 नंबर का ए और बी करके, वो हाइपोथेसिस से आता है। हाइपोथेसिस के अंदर एक पार्ट क्वेश्चन जो होता है वो जी&टी टेबुलेशन से रिलेटेड होता है, और एक सवाल जो होता है वो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट या कंटिजेंसी टेबल से रिलेटेड होता है, जिसे हम काय स्क्वायर के क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो काय स्क्वायर का एक सवाल और जी&टी का एक सवाल, ये एस्टिमेशन के ए और बी करके एक सवाल बनता है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप एस्टिमेशन का चैप्टर ज़रूर पक्का करें, ताकि आपका एक सवाल आराम से हो जाए। अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो सैम्पलिंग और एस्टिमेशन ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो 99% जो पेपर्स हैं वो तो मैंने यही देखे कि एक क्वेश्चन सैम्पलिंग से आता है और एक क्वेश्चन एस्टिमेशन से आता है, और पार्ट क्वेश्चन बन के ये आते हैं। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा सवाल भी हो जाता है। यानी कि अगर आपको सैम्पलिंग आती है, एस्टिमेशन आती है और हाइपोथेसिस आता है, तो आपका सेक्शन सी आराम से हो जाएगा। सेक्शन यानी प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी आप स्किप कर सकते हैं, चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है, जितना आपको आता है उतनी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स
से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, कुछ चीज़ आपने पूछनी है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया चैनल्स के भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स का भी आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। आईटीबी का पेपर हो चुका है, अभी जो एग्ज़ाम्स एडीसी 2022 के चल रहे हैं, तो लेकिन आईटीबी का भी गेस्ट पेपर मैंने डाला था। इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा आपको इस्लामियात का गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। और अकाउंटिंग के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो एडीसी, बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हैं। आपको अकाउंटिंग के लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और इस वीडियो के एंड में जो विंडोज़ हैं उनमें भी आपको नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं कि हम अब एडीसी या बीकॉम के जो पेपर्स हैं ये कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, मैं इसका क्या इसके मतलब स्टेप्स होने चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व बीकॉम थ्योरेटिकल पेपर्स। क्योंकि अब ये एडीसी हो गया है, तो बीकॉम और एडीसी एक ही तरह के सिलेबस है, दोनों के सेम सिलेबस है, सिर्फ डिग्री का नाम चेंज हुआ है। तो जो चीज़ बीकॉम के लिए होती है तो आप उसको एडीसी के लिए भी इक्वली ही आप उसको जो है ना देख सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट होती है एडीसी के ऊपर भी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर और आईटी उसका इस्लामियात का भी गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।